अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं सुलाफे नकवी और आप देख रहे हैं सुलाफे नकवी शो। मेरे पास ना एक मिथ है आपके लिए ना, बहुत सारी मिथ्स हैं जो मैंने आज क्लियर करनी है। उसमें से एक मिथ ये है कि मॉडलिंग जो है, जो पतला बंदा है, जो पतली बंदी है वो कर सकती है, और जो लंबा है, जो लंबी है वो बस मॉडलिंग कर सकती है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना होता, और थोड़ा सा खूबसूरत होना चाहिए तो आप मॉडल बन सकते हैं। कितना सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। हमारे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां लड़के आते हैं जिनके फिजिक, जिनका सारा सब कुछ ठीक होता है, बट व्हेन दे टॉक उनकी सारी पर्सनालिटी जीरो हो जाती है। सो यू विल हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब कि आप साथ ही साथ उनको ग्रूम भी कर रहे हो, उनके एक्सेंट तक पे ध्यान दे रहे हो कि उनका बोलने का तरीका किस तरह है। तो मॉडलिंग सिर्फ मॉडल दिखने में नहीं है, उसके कंप्लीट से उसकी फीलिंग्स, उसका बात करने का तरीका, उसकी माइंड क्रिएटिविटी। एक डिजाइनर है, वो आपको एक ड्रेस आपकी हैंड ओवर कर रही है 5-6 लाख का, अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आप इसको कैसे कैरी करेंगे, आप कैसे हक अदा करेंगे। अगर आपकी अपनी क्रिएटिविटी उसमें इंक्लूड नहीं है ना, तो उसके वो सारा का सारा फ्लैट हो जाना है। तो इसलिए आपको अगर इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हाइट या आपकी फिजिक मैटर नहीं करती है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। ट्रू, वेरी ट्रू, क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। फिर वही बात टिकटॉक पे आती है, वो भी क्रिएटिविटी है यार। मैं देखकर हैरान होती हूँ, डॉली ये किस तरह इतनी आसानी से कर रही है, और कह रही बहुत आसान है। इस बात पे आपने यकीन बिल्कुल नहीं करना, ये मैं बता दूँ। आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। अच्छा हो गया, हो गया। डॉली इतने सारे लोगों को इतना अच्छा ग्रूम भी करती हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनाती हैं, बुटीक चल रहा है जिसका नाम ब्लिंक, राइट? एम आई राइट? ब्लिंक नाम है उसका, और वैसे बड़ा प्यारा नाम है। हर चीज़ आपने चुन के रखी हुई है, वो भी चल रहा है। लेकिन डॉली खुद किसके कपड़े पहनती है? मुझे अपने तो बहुत पसंद है, और इसीलिए जब बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करती थी तो मैं कहती थी कि चलो ये लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर एक लुक मेरी पसंद कर रहे हैं, तो उन तक भी ये पहुंचने चाहिए। पसंद आते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन, और स्पेशली मुझे सबको मतलब जो उनका फीडबैक मिलता है वो हमेशा ये कि आप मैक्सिस में बहुत प्रिटी लगती हैं। तो इसलिए मैक्सिस जो है वो यहाँ पे बहुत कम डिज़ाइनर है जो बनाते हैं, तो मेरी ज़्यादा वेरिएशन जो है वैरायटी मैक्सिस में होती है और लोगों को पसंद आती है। सो ब्लिंक का मतलब यही है कि वेरी एक्सपेंसिव शाइनिंग थिंग्स लाइक डायमंड्स बिहाइंड द शोकेस। तो वो मेरे अंदर एक चीज़ है, मुझे सब कुछ चमकती दमकती और बहुत शाइनी सी, ऑर्गेनाइज सी। ब्लिंक से वैसे मुझे चमकीली आपको समझ आ रही है? चमकीली राइट? वही चमकीली। हाँ, अब बहुत सारे लोग समझ भी गए, बड़ी कंट्रोवर्सी भी उठ गई थी यार उस पर, वैसे कितनी ज्यादती है, लेकिन चले चमकीली बारात लेके आई थी। अच्छा, लेकिन ये चमकीली और है, राइट? ये ब्लिंक और है। वैसे मेरे अंदर एक चीज़ है ना कि मुझे अम्मी भी यही कहती थी कि ये ना चमकती दमकती चीज़ें जो है ना इसको हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती हैं डे वन से। अच्छा, इसका मतलब कि बचपन से वो चीज़ मौजूद थी डॉली के अंदर, और डॉली वही बनी जो शुरू से उसकी सोल, उसका लाइफ पर्पस था, जो डॉली चाहती थी और जो नज़र आती थी, वो एज इट इज़ वैसी की वैसी बड़े होके वही बनी। बिल्कुल, और बहुत लोगों ने तोड़ा और बहुत सी कंट्रोवर्सीज बनी, और बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये कहीं ना कहीं हार जाएगी, कहीं ना कहीं थम जाएगी। मैं ये समझती हूँ कि मुझे बचपन में ना मेरी अम्मी ने 2 कहानियाँ सुनाई थी, वो तो खैर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वो कम से कम भी नहीं तो 8-9 साल की एज की सुनी हुई आज तक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उन कहानियों को मैंने एक लम्हे के लिए खुद से जुदा नहीं किया, उनको मैंने एक नसीहत समझा और वो मेरी ज़िंदगी में साथ चली, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन 2 कहानियों की वजह से। उन्होंने मुझ पर ना एक ऐसा नहीं होता असर करके आपके अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, आपको हिप्नोटाइज कर देती हैं, इस तरह से था। यूथ ये देख रही होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि यूथ ये देखती है ओवरनाइट सक्सेस होती है, शायद ऐसी कोई चीज़ का नाम है, रातों रात आप मशहूर हो जाते हैं। उस रातों रात मशहूर होने के लिए इतने सालों की जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता। तो एम आई राइट? ऐसा है कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती? वेरी ट्रू, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओवरनाइट सक्सेस इज़ जस्ट लाइक कि आप लिफ्ट से ऊपर गए हो, जितनी तेज़ी से वो ऊपर लेकर जाती है उतनी तेज़ी से वापस नहीं। यस ऑफ कोर्स। और जो भी एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ेगा ना, उसका सांस भी फूलेगा, वो थकेगा भी, वो उसका फील भी करेगा, शायद वो अपने स्टेप भी गिनेगा कि मैंने कितने कदम आगे बढ़े हैं। तो वो कामयाबी जो है वो परमानेंट होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आज तक मेरी अम्मी मुझे इतना क्रिटिसाइज़ करती हैं, ये क्या मुसीबत है, ये है वो है सब कुछ, और आई स्वेयर अपॉन गॉड कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुआ भी हुई करती है।
डांट किस बात पे पड़ती है? मैं खा लेती हूँ। जूतियाँ प्रैक्टिकली या बातों वाली? का स्टाइल होता है ना कि जहाँ बैठी होंगी वहीं से चलाएंगी, वो मेरे साथ होता है। वो बहुत निशाना बड़ा पक्का होता है। का निशाना होता है। और पता है क्या, मैं तो वहाँ पर डीटो की तरह बैठी रहती हूँ ना कि निशाना ना मिस हो, आके लग जाए, ठीक है खा लेती क्योंकि हूँ। वो भी दुआएं ही हैं उनकी और वो उनका प्यार है और वो इंसान बहुत ज़्यादा फिर मिस करता है समटाइम्स जब आप काम पर होते हो, बिजी होते हो, तो वही चीज़ें आपको याद आ रही होती है, राइट? सही है। कभी भी कोई मुश्किल आती है या कहीं पे भी कोई ऐसे हर्डल्स फेस करते हैं तो यही ज़हन में होता है कि हो सकता है माँ कहीं ना कहीं दुआ कर रही है, उसकी दुआ निकाल देगी इस मसले में से। आप बता रही कि बहुत सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप उन चैलेंजेस में से निकले तो उसमें से सबसे बड़ी एक चीज़ होगी कि वो आपकी मम्मा की दुआ है जिसकी वजह से आप बच जाते हो। सबर, और फिर उसके बाद कुछ लियो स्टार का असर, कुछ आकड़, कुछ जिद। एक शख्स तो यहाँ मेरे सामने खड़ा हुआ दिख रहा है जो जानता है मेरी इस कहानी को कि आकड़ ते जिद ते सर तो पैड़ी किसी दिन नहीं। लियो वाले तो होते भी, वो अब देखो अब लड़कियों तो लाइनस टाइप होते हैं ना, तो वो तो फिर शेर नहीं हुई ना, तो फिर वो शेर वाला एस्पेक्ट है उसके अंदर, तो ज़ाहिर है वो फिर आकड़ तो ना हुई, वो असल में प्राइड है, सेल्फ प्राइड, और वो कितना ज़रूरी है फील्ड के अंदर। मैंने ये फील किया है कि आपके स्टार का ना आपके ऊपर ऐसे असर होता है कि एक तो आपको उसकी लाज रखनी होती है, तो आप नाम खराब ना कर दे कि किसी को पूरे स्टार से नफरत हो जाए। ये वाले स्टार वाली मुझे मिली थी, बड़ी बुरी थी। अक्सर वो जब कहते हैं ना आपको स्टार किया तो पूछते हैं आई एम लियो, ओके वो तो पता चलता है। तो एक तो वो लाज रखने के चक्कर में हमारी लग जाती है हमारी मतलब अच्छी खासी हो जाती है। और सेकेंडली ये कि स्टार की कुछ ना कुछ क्वालिटीज आपके अंदर पाई जाती हैं, सिर्फ उसको आपको ना एक क्लिक की देर होती है कि आपको एक अच्छा बूस्ट मिल जाए, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि जहाँ पे निकल। मैंने खुद देखा कि मैं मतलब हाथ पांव मार रही हूँ और अकेली सर्वाइव कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट थिंग विच आई नीड इन माई लाइफ। तो मैंने ये सोचा कि जो नए लोग आ रहे हैं जो बिल्कुल मतलब मीडियोकर फैमिली से या बहुत पुअर फैमिली से होते हैं, तो उनके पास तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट दे कुड गेट सम पॉजिटिव वाइब्स के हाँ आगे हमारे लिए कुछ दरवाजे खुल सकते हैं कामयाबी के। और ये भी देखें कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आप किसी को एक मंजिल दे रहे हो, बहुत सारे लोग आंखों में ख्वाब से जाए आपके पास आते हैं और आप उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हो, उसमें हेल्प कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इंसान खुद भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं मंजिलों को और ज़्यादा छूता जाता है, आसमान छूता जाता है। और मैं वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने आसमान छू लिया है वैसे बहुत देर से। पता है क्या, जब मैं कुछ नहीं करती थी तो मैं यही सोचती थी कि मौत बरहक है, आना ही आना है मौत ने। एक आम बंदी की ज़िंदगी मरने से बेहतर है कुछ खास करके इस दुनिया से जाया जाए। तो उस लगन में ये है कि मेहनत तो बहुत हो गई है। ऐसा भी हुआ है कई मरतबा हमने मतलब मैं 8-6 घंटे जो है ये अभी हम लोग गए थे किरार उतास, तो उसकी पथरीले ऐसे मतलब बज रही है जैसे कांच जो है उस तरह से 8 घंटे नॉन स्टॉप जो है वो नंगे पाँव उस पर परफॉर्म किया। अभी जो 22 स्टूडियो में हुआ उसमें भी नीचे कील पत्थर पता नहीं क्या कुछ और बारीक शर्ट और पंखे के आगे ब्लॉर। तो ये ऐसे सफ़र है। मैंने खुद अपनी मॉडल्स के पाँव में जूतियाँ पहनाई हुई हैं, 2-2 दिन बिना खाए पिए काम किया हुआ है। जब हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे, भूख प्यास का नहीं पता, लाइट है नहीं है, धूप में काम करे सब कुछ। तो मेरे पास एक बंदी आई काफ़ी मोटी और मतलब 5'2" उसकी हाइट होगी, आके मुझे कहती है कि मुझे ना मॉडलिंग करनी है। मैं कहा आप तो मॉडल नहीं बन सकते, आप क्यों मॉडलिंग करना चाहते हो? क्योंकि मैं डॉली बनना चाहती हूँ। सिंपल। मैं कहा क्यों आप डॉली बनना चाहते हो? क्योंकि मैं प्राडो लेना चाहती हूँ। मैं कहा यार जस्ट लुक एट हर कि इस बंदी के दिमाग में पहले से फीड क्या हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट लेकर आई है तो हाउ कुड बी अ सक्सेस स्टोरी? ये क्या करेगी लाइफ? ये सही नहीं कि इंसान को जस्ट बी योरसेल्फ, जो आप हैं, आप में एक अलग टैलेंट है, आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आप यूनिक हैं, तो उस यूनिकनेस को क्यों ना आगे लेके आया जाए ना। वो ऐसे रिटन स्क्रिप्ट था कि मैं कहा इसके अंदर मैं तुम्हारे मजीद क्या ऐड कर सकती हूँ, तुम तो एक चीज़ अपना पूरा कंप्लीट करके आई हो। जब सही कहा चीज़ फीड थी, और अगर कोई चीज़ आपको उसमें ऐड ऑन करनी है तो ग्लास शुड बी एम्प्टी, और जब वो एम्प्टी नहीं है तो क्या कह सकते हैं? मैंने उसको कहा कि डॉली बनने के लिए डॉली वाला सफ़र जो है वो कर लोगी? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अभी तुम मेरे पास रुको 2 दिन और तुमने कुछ खाना पीना नहीं है, मैं तुम्हें जो जो काम कहूँ तो कर लोगी? कहती ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं कहा अगर यही मुश्किल है तो फिर वो कैसे आसान कैसे बनोगी फिर ये? सीरियसली। अब वैसे तो सारा कुछ सही सही सच सच बता रही हैं। अब एक चीज़ जो अक्सर लड़कियां नहीं बताती, आप अपनी स्किन केयर कैसे करती हैं? अक्सर वो कहती हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है अल्लाह की तरफ से। बहुत सारे लोग मैंने कभी पूछा नहीं, स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस नेचुरली कभी ऐसे फैमिली में, लेकिन कुछ तो करते होंगे ना। अब इतना मेकअप, आप देखो एक्टिंग आप करती हैं, एंकरिंग आप कर रही हैं, ऑफर्स भी हैं माशाल्लाह बहुत सारी। वैसे सिंगिंग पर मैं आऊँगी, फिक्र ना करें, मैं सिंगिंग पर आऊँगी। नहीं अभी नहीं करना है हमने, अभी सिंगिंग पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले स्किन केयर कैसे करती हैं आप अपनी? इतना मेकअप होता है और इतने ट्रीटमेंट्स, और ये क्या किस तरह मैनेज करती हैं? मेकअप तो हर वक्त होता है,
कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जब हम कह के मेकअप के बगैर हैं, या कभी कभार कोशिश करते हैं कि ना भी करें। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं ये कहूँगी कि आप चाहे रात को 4 बजे सुबह आ रहे हैं शूट से, आप 2 बजे आ रहे हैं, आप 2 दिन मेकअप में हैं, लेकिन आप जब भी सोएं अपने मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करके, वाइप अप करके, स्पेशली जो वाइप्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट। अगर मेकअप रिमूव कर दिया तो जो सुबह उठ के सेल्फी लेनी होती है वो वाली कि मैं तो ऐसे ही उठती हूँ, फिर वो कैसे लेंगे? या फिर विदाउट मेकअप ही ले लें, कोई मसला नहीं है। क्या है, कभी कभार ऐसा भी चलना चाहिए, लेकिन रिमूव जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी स्किन सेल्स होते हैं ना, इन सब में आपकी बेस पेनिट्रेट हो रही होती है, तो ये मसाम बंद हो जाते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, देन प्रॉब्लम जो है वो। इसका मतलब कि जैसे ही आपको टाइम मिले अपना मेकअप आप रिमूव करें, उसको आपने साथ नहीं रखना, सुबह उठ के सेल्फी नहीं लेनी कि मैं नेचुरली इतनी प्यारी हूँ।